कालिंदा विष्णू पिवाळ, कालिंदा गंगूबाई वेजीनाथ टके, आशा कल्याण भावले, अर्चना गंगाधर भावले, मंदाकिनी संदीपान राडकर, यमुना शिवाजी भावले, मंगल साईनाथ पिवळ, शारदा वैजनाथ कामणे, शोभा नंदू पिवळ, अनिता विजय हिरराळे, सुजाता योगेश ठोंबरे, मंदा संजय कुलकर्णी, संगीता कैलास पवार, संगीता कैलास पवार ने आए, सीमा विशाल राहुल, भारती बबन जाधव, भारती बबन जाधव, गीता ऋषिकेश गोरे, आज दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर हम लोगों ने बैरिस्टर अलहज असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों 500 कामगार के किट्स 500 फैमिलीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। पिछले एक महीने के अंदर 1350 फैमिलीज़ को जो है तो कामगार के बर्तन के किट्स हम लोगों ने दारुस्सलाम से प्रोवाइड करके दिए और आज ये 500 मतलब 1850 हम लोगों ने किट्स दारुस्सलाम से आवाम के अंदर तकसीम किए हैं और इंशाल्लाह आने वाले और 15-20 दिन के अंदर मैं समझता हूँ कि तकरीबन और 1000 फैमिलीज़ को हम लोग जो है तो ये किट्स प्रोवाइड करके देंगे। ये कामगार के किट्स उन फैमिलीज़ को प्रोवाइड करके दिए जा रहे हैं जिन लोगों ने दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर आकर कामगार का फॉर्म भरा था। कामगार के फॉर्म एक कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया था जिसके ज़रिए हम लोगों ने आवाम के और ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन बहनों के जो है तो फॉर्म्स भर के लिए थे और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एक महीने में उसका रिज़ल्ट आप लोग देख रहे हैं कि जिसके वजह से हम लोगों ने आवाम के अंदर ये किट्स प्रोवाइड करके दिए हैं। कामगार का मैं आवाम को ये गुजारिश कर रहा हूँ ख़ास तौर पे कामगार वर्ग के कि कामगार का फ़ायदा क्या है। कामगार का अगर आप फॉर्म भरते हैं, कामगार का अगर आपका कार्ड बनता है तो उसका फ़ायदा सबसे पहला ये है कि पहले क्या हुआ करता था कि कामगार का सिर्फ फॉर्म भरा जाता था, मगर अभी अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर अमेंडमेंट नया ये आया है कि कामगार अपना फॉर्म भरने के साथ साथ एक नॉमिनी साथ में प्रोवाइड करके देता है। खुदा न खास्ता अगर उस कार्ड होल्डर को कुछ हो जाता है तो उस नॉमिनी को गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख का मुआवजा दिया जाता है। साथ ही में कामगार के 2 बच्चे जो है तो उनका भी वो आधार कार्ड साथ में लगाता है। उनका एजुकेशन जो क्वालिफ़िकेशन है, बच्चों का जो तालीम वो लोग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी डिटेल भी उसके अंदर डाली जाती है, जिसका फ़ायदा ये है कि उन बच्चों को आने वाले वक्त के अंदर चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, 12th का हो उसके लिए स्कॉलरशिप मिलती है, या आगे और कोई स्टडीज़ फर्दर स्टडीज़ कामगार का हमारा बेटा करना चाहे या बेटी करना चाहिए तो उसको भी जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है। इसीलिए हम लोग आवाम में ये अवेयरनेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप लोग कामगार का जो है तो फॉर्म भरिए। तो पिछले 6 महीने में 3000 फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे, जिसमें से आज तक का मिलाकर हम लोगों ने 1850 फैमिलीज़ को जो है तो कामगार के किट्स प्रोवाइड करके दे दिए हैं और बाकी के भी जो 1000 है वो भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आचार संहिता लगने से पहले हम लोग वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके दे देंगे। कोई नया अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहे तो नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है? नया रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने बंद कर दिया है अभी, क्योंकि ज़्यादा वक्त है नहीं, कुछ मैं समझता हूँ 15-20 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाने वाली है, तो उसकी वजह से नया फॉर्म हम लोग अभी नहीं ले रहे हैं। जो पुराने फॉर्म दारुस्सलाम के ऊपर सबमिट किए गए थे अभी सिर्फ उनको फ़ायदा दिलाने की इंशाल्लाह हम लोग कोशिश कर रहे हैं। लाडली बहन के फॉर्म दारुस्सलाम औरंगाबाद से तकरीबन 9000 फॉर्म हम लोगों ने सबमिट किए थे, जिसमें से 90% का रेशो है
जिनका जो है तो अप्रूवल आ चुका है और 80% से ज़्यादा हमारी बहनों को उसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मिल चुका है। दारुसलाम से जनता को क्या अपील करेंगे आप? देखिए, दारुसलाम औरंगाबाद ये दफ़्तर हम लोगों ने जब मुंशी भैया ने हमने इसकी शुरुआत की थी तो हमारी कोशिश ये थी कि एक ऐसा दफ़्तर आवाम के लिए हम लोग बनाए जहाँ पर 24/7 हमारी बहनें, हमारे भाई, कोई भी उनका मसला हो, चाहे कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ हो, चाहे एमएससीबी से ताल्लुक़ हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस से ताल्लुक़ रखो, चाहे जेडपी से ताल्लुक़ रखो या पर्सनल कोई मामला रहो, हर मामला सॉल्व करके देने के लिए हम लोग यहाँ पर कोशिश करते हैं। मैं समीर साजिद बिल्डर अकेले मेरी वजह से दारुसलाम नहीं चलता है। मुंशी भैया पटेल है, हमारे जेपी है, अनीस खान साहब है, साबिर भाई है, काका साहब है, पूरी एक टीम है जो लगातार दारुसलाम औरंगाबाद के ऊपर बैठती है और आवाम के जो भी मामले आते हैं उसको सॉल्व करके देने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ख़ास तौर पे एक बात यह है कि दारुसलाम औरंगाबाद से हम लोग ख़ास तौर पे कोशिश ये करते हैं कि कोई हमारी बहन या कोई हमारा भाई मायूस दारुसलाम से ना लौटे। ये पूरी कोशिश पूरी मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 7 साल से लगातार हम लोग करते आए हैं। आपके अच्छे काम को देखकर जनता आपको एमएलए बनना देखती है, तो आप ये भी क्लियर कर दीजिए कि आप कहाँ से खड़े रहने वाले हैं। देखिए, मैंने अलहज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश की है कि मुझे जो है तो आमदार का टिकट दिया जाए। देखिए, 2019 में भी हम लोग रेस में थे और आखिरी मोमेंट तक ऐसा लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा, मगर क्योंकि बैरिस्टर साहब का कुछ और हुक्म आया तो हमने तब भी बैरिस्टर साहब की बात के ऊपर लब्बैक कहकर जमात के लिए काम किया और पिछले 5 साल से लगातार आवाम के बीच में हम लोग मौजूद है, लगातार आवाम की खिदमत हम लोग कर रहे हैं। जनता दरबार जो हम लोग चलाते हैं वो सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग हमारे एसी के कैबिन छोड़कर बाहर टेबल डालकर बैठते हैं आवाम की खिदमत करने के लिए। और पिछले 5 साल से लगातार हम लोगों ने पब्लिक इश्यूज़ को उठाया है, चाहे कॉरपोरेशन का हो, चाहे पुलिस से रिलेटेड हो, चाहे एमएससीबी से रिलेटेड हो या कलेक्टर ऑफिस से रिलेटेड हो। हर मुद्दे के लिए हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है और मैं समझता हूँ कि यही हमारी खिदमत को देखते हुए बैरिस्टर साहब और इम्तियाज़ जलील साहब ये बार हमको मौका देंगे। और मौका हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे मध्य से टिकट दिया जाए, मैं खुलकर ये बात कर रहा हूँ कि मुझे या पूर्व से टिकट दिया जाए या मध्य से टिकट दिया जाए। दोनों हलकों में से जहाँ से भी हम लोग को टिकट मिलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जीत की उम्मीद है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अगर मान लिया जाए कि आपको अगर मजलिस टिकट नहीं देती है तो क्या दारुसलाम बंद हो जाएगा या दारुसलाम में जनता दरबार चालू रहेगा? देखिए साहब, इस जमात के लिए हम लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी। इस जमात को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने बहुत कोशिशें की है, ख्वाहिशें की है, जिसकी वजह से आज आपको ये एक पौधा हम लोगों ने लगाया था जो आज आपको हरा भरा एक दरख्त दिखता है। तो इस दरख्त को हम लोग कभी नुकसान पहुंचने नहीं देंगे, जमात का साथ इंशाल्लाह कभी नहीं छोड़ेंगे। मगर ये बात भी साथों साथ बता दूं कि 2 बार उधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके, एक बार इधर से किसी को मौका दिया गया, नहीं जीत सके। हम ये कह रहे हैं कि जिनको मौका दे दिए बार बार उनको ही मौका देते रहेंगे क्या? पूर्व हल्के की आवाम जिसने 2 बार एक ही शख्स को वोट दिया, तीसरी बार भी उसी शख्स को वोट देंगे और वो नहीं जीता तो इसीलिए ये बार हम लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई हमको मौका दीजिए। जो 2 धक्के में नहीं हुआ वो इंशाल्लाह 1 धक्के में करके दिखाएंगे। और आज औरंगाबाद के अंदर और ख़ास तौर पे पूरे मराठवाड़ा के अंदर इम्तियाज़ जलील साहब के बाद अगर किसी की फ़ैन फॉलोइंग है तो मैं समझता हूँ कि दारुसलाम टीम की है, मुंशी भैया पटेल की है, समीर साजिद बिल्डर की है। आज आप जाके पूरे औरंगाबाद के अंदर सर्वे कर लीजिए, सर्वे के अंदर इम्तियाज़ भाई के बाद सबसे पहला नाम अगर आपको कोई मिलेगा तो समीर साजिद बिल्डर का मिलेगा। नौजवानों के अंदर हमारी मोहब्बत है, हमारी बहनों के दिलों में हमारी मोहब्बत है, लगातार हम लोग आवाम के बीच में मौजूद है। पिछले 7 साल से दारुसलाम औरंगाबाद का दफ्तर गेट एक दिन भी उसको ताला नहीं लगा। कोविड के दौर के अंदर जब पूरे जो है तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन घर पर रज़े ओढ़ के पड़े हुए थे, उस दौर के अंदर भी दारुसलाम औरंगाबाद खुला था, आवाम के लिए हम लोग खिदमत कर रहे थे। कोविड के वक्त के अंदर भी हम लोग दवाखानों के अंदर मौजूद थे, कब्रस्तानों के अंदर जब परेशानी हो रही थी वहाँ पे भी हमारी टीम मुंशी भैया पटेल, साबिर भी, खास साहब सब मौजूद थे। तो ये हमारी कुर्बानियाँ हैं जो आवाम याद रखती है, ये हमारी कोशिशें हैं जो नौजवान नहीं भूलते हैं। आज अगर आवाम को कहीं भी कोई मसला होता है, कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले वो भाग के दारुसलाम के ऊपर आते हैं। कल का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ। हमारा एक रिक्शे वाला भाई, मैं और कलीम भाई निकल रहे थे इम्तियाज़ भाई के पास जाने के लिए, एक रिक्शे वाला भगाते हुए रिक्शा अंदर आया। अब भाई क्या हो गया पूछे उससे, तो समीर भाई मेरे को पुलिस वाले ने सिटी चौक के पास मारा। तो क्यों मारा, क्या हुआ? तो बोले भाई नहीं मेरी दाढ़ी देख के मारा। मतलब नहीं ऐसा नहीं होता भाई, कुछ और वजह रहेंगी। हम वो रिक्शे वाले के साथ तुरंत सिटी चौक पुलिस स्टेशन गए, पूछे उस पुलिस वाले से क्यों मारा भाई हमारे भाई को, क्या बात है, क्या गुनाह था? नहीं भाई वो ट्रैफिक का मामला था, हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया। मैंने ठीक है हीट ऑफ द मोमेंट में हो गया तो सॉरी बोलो, माफ़ी मांगो। तो ये आवाम की मोहब्बत है कि उनको कुछ तकलीफ़ होती है तो दारुसलाम याद आता। तो ये दफ्तर
जो हमारी बड़ी कोशिशों से और मेहनतों से इस मुकाम तक पहुंचा है। तो इंशाल्लाह आगे भी हम इस दफ्तर को इसी तरीके से चलाएंगे और मैं समझता हूँ कि आमदार का जो टिकट है वो आने वाला है, मिलने वाला है। मेरे को 100% कॉन्फिडेंट है। किसी और पार्टी से आपको कोई ऑफर मिला है क्या? भाई हम आपको एमएलए का टिकट देंगे। सुनिए ना भाई, किसी भी सियासी जमात में वो बात नहीं हो जो मेरी जमात के अंदर है। जब मेरे शहर का नाम बदला गया, जब औरंगाबाद शहर का नाम बदला गया, तो ये कांग्रेस, ये एनसीपी, ये शिवसेना, ये शिंदे सेना, इन्होंने पूरों ने औरंगाबाद का नाम बदलने की तायद की। और ऐसी पार्टी के अंदर हम कभी नहीं जा सकते जिन्होंने मेरे शहर का नाम बदला। मैं मरते दम तक ये मानता रहूँगा कि मेरे शहर का नाम औरंगाबाद था, है और इंशाल्लाह मेरे लिए तो हमेशा औरंगाबाद रहेगा। आप भले आप नाम बदल दिए, हुकूमत आपकी है, पावर आपका है, आप हुकूमत में तो आप नाम बदल सकते हैं, मगर मेरे दिल से और दारुस्सलाम औरंगाबाद से आप नाम कभी नहीं हटा सकते। दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जिस तरीके से दारुस्सलाम औरंगाबाद नाम लिखा है, तो इंशाल्लाह मेरे हयात तक वो नाम उसी तरीके से रहेगा। आपका सबसे ज़्यादा जोर करोड़ पर है? मेरा सबसे ज़्यादा जोर दोनों हल्कों पे, कहीं से भी चलता, उधर से भी चलता, इधर से भी चलता। बता दिया, 2 बार दीवार उधर नहीं गिरी, हम 1 बार में गिरा के बताएंगे इंशाल्लाह। नहीं, शहर की जनता तो चाहती है कि समित बिल्डर को जो है तो आमदार का टिकट मिलना चाहिए। अगर उसने कभी एमआईएम से नहीं मिलता है तो फिर अगला स्टेप क्या रहेगा? एमआईएम से नहीं मिलता है तो जो मेरे सदर साहब का हुक्म है इंशाल्लाह लब्बैक कहेंगे। आज का जो दौरा है यासिर साहब का क्या प्रोग्राम है? यासिर साहब ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल जो एक काला कानून जो है तो गवर्नमेंट लाने की कोशिश कर रही है, उसके बारे में एक चर्चा है जो है तो हज हाउस के ऊपर, और असद साहब बताने वाले हैं उसके अंदर डिटेल में कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड का बिल लाकर हमारी ही ज़मीनों को, हमारी ही जायदादों को हमसे लूटने की जो तो साजिश गवर्नमेंट कर रही है।